ओके, इस वीडियोस में हम देखने वाले हैं ना कि जो रिटेंटिव ऑन टाइमर होती है, मतलब टाइमर जो है जो कि रिटेंटिव इन नेचर रहती है। रिटेंटिव का सिंपल सा मीनिंग है, बहुत ही शॉर्ट में समझा रहा हूँ कि जो भी चीज़ें टाइमर में होती है वो सेव हो जाती है पीएलसी के अंदर। ठीक है। अब हम इसे समझना चाहेंगे कि कैसे काम करती है। तो सबसे पहले हम ऑनलाइन आते हैं, डाउनलोड किया। जब भी आपके पास इस तरह की सिचुएशंस हैं तो आपको नोड को चेंज करनी है। मेक श्योर करना है कि ये जो हमारे पास जो लिंक है, इमुलेटर है, वो सभी ऑन रहें। अब समझते हैं क्या बताया जा रहा है। अगर सपोज इस टाइमर को एक्यूमुलेशंस में हमने ऑन किया, ठीक है, तो आप देख रहे हैं सपोज हम यहाँ पर स्टॉप भी कर देते हैं। ये टाइमर जो है वो 7 तक काउंट हुआ है, ठीक है, और 7 तक काउंट होते ही मैंने इसे रोक दिया। तो नॉर्मली जो टी ऑन टाइमर होते हैं ना वो यहाँ पे ज़ीरो से शुरू हो जाते हैं, मतलब इसकी वैल्यू ज़ीरो हो जाती है। लेकिन रिटेंटिव टाइमर का फीचर ये है ना कि रिटेंटिव जो होती है वो वैल्यू को ज़ीरो नहीं होने देती है। ठीक है। जैसे मैं अभी ऑन करूँ ना तो ये 8 से काउंटिंग शुरू होगा। ठीक है, 8 से काउंटिंग है शुरू हो रहा, 9 देन 10। ओके, तो डन बिट यहाँ पे आ गया। तो समझना है ना कि ये बेसिकली क्या है, ये टी ऑन टाइमर है जो आपने स्टार्टिंग में समझा। टाइमर जब आपने शुरू किया तो उस समय टी ऑन जो थे वो चीज़ें आपने सीखा है। ओके, तो टी ऑन जो बेसिकली है ना, रिटेंटिव ऑन, वो टी ऑन टाइमर से ही मिलके बने हैं। लेकिन इनमें एक एक्स्ट्रा फीचर ये दी गई है कि ये खुद से, जैसे मैं अब इसे ऑन और ऑफ करूँ ना तो ये कुछ भी नहीं होगा। ये 10 हो गए, अब चलेगा ही नहीं, मतलब कि ये है, मतलब कि आपका फिक्स हो चुके हैं। ठीक। तो इनको फिर से करने के लिए हमें रीसेट बटन लेना पड़ता है, मतलब रीसेट। और जो हमने टाइमर का इंस्ट्रक्शन लिया ना T4:0, वही कॉलन हम यहाँ पे डालते हैं जो हमारे इंस्ट्रक्शन है उसको। ओके, फिर हम इसे यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ओके, और देन रीसेट किया। तो अब आप देखें कि ये ज़ीरो हो गया और यहाँ सप्लाई ऑन था, इसलिए फिर से ये काउंटिंग शुरू कर दिया। तो बेसिकली ये टी ऑन टाइमर है, लेकिन ये क्या लिखा हुआ है समझ लीजिए। बट सेव द वैल्यू एट ऑल द रनिंग टाइम, नेवर गोज टू स्टार्ट आफ्टर वंस कंप्लीट अनलेस रीसेट इट। ओके, जब तक ये हुआ, अब फिर से हम इसे स्टार्ट करना चाहेंगे टॉगल करके, तो ये नहीं होंगी जब तक कि हम यहाँ से एक बार इन्हें रीसेट प्रोवाइड ना करें। हमने रीसेट कर लिया। ठीक है, रीसेट में ध्यान देना है ना कि ये चीज़ें ऑन करने के बाद ऑफ कर देनी, क्योंकि ये पल्स की तरह काम करवाते हैं हम। ओके, तो आप देख पा रहे हैं कि जैसे ही हमने रीसेट किया तो वो फिर से काउंटिंग शुरू कर दिया। तो ये रहा आपका रिटेंटिव टाइमर। कुछ डॉक्यूमेंटेशन अगर आप देखना चाहें तो उसे भी मैं दिखाने का ट्राई करता हूँ। ठीक है, ये जो है डॉक्यूमेंटेशंस की पार्ट में ये पूरी डॉक्यूमेंटेशंस बताई गई है कि सेम एज, देखिए क्या लिखा हुआ, रिटेंटिव फंक्शन इज सेम एज टी ऑन टाइमर। ओके, तो ये टी ऑन टाइमर ही है। ठीक है, बाकी सभी काम उसी तरह से करते हैं, इनके टी बिट डन बिट उसी तरह से काम करते हैं। लेकिन ये एक बार रन होने के बाद जब तक आप रीसेट ना करें फिर से जीरो को नहीं जाते हैं। ठीक है, मैं ऑन किया देन ऑफ किया, फिर भी ये ज़ीरो को नहीं जा रहा है। लेकिन जैसे ही हमने यहाँ से रीसेट बटन दबाया ना और इसे हमने ऑफ कर दिया तो ये देखेंगे कि ज़ीरो पे चला गया। ठीक है, तो आपको आफ्टर वंस कंप्लीट अनलेस रीसेट इट। ओके, तो आपको इसको रीसेट करने की ज़रूरत होती है, देन ये काम करता है। ये कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं, तो ये यूज़ होते हैं आपके जितने भी ऐसे पीएलसीज के टाइमिंग है। सपोज़ हमको किसी वर्क को 10 सेकंड तक चलाने हैं, तो 10 सेकंड तक अगर हमें चलाने और बीच में पीएलसी का सप्लाई या फिर पूरी सिस्टम ही सप्लाई चला गया तो वो 2 सेकंड किया है उसकी काउंटिंग कौन याद रखेगा। तो ये टी ऑन टाइमर याद रखते हैं। ठीक है, और जैसे ही फिर से सप्लाई आएंगे तो फिर से वो काम करना शुरू करेगा, मतलब 2 सेकंड उसका पूरा हो चुका है तो 2 से आगे निकल करके वो 10 तक कंप्लीट करेगा टास्क को। ठीक है, तो जहाँ जहाँ हमें मेमोरी को सेट रखना रहता है कि नहीं हमारा वैल्यू अगर एक बार काउंट हो तो वो हमारा रिटर्न रिटर्न इन नेचर रहे, मतलब रिटेंटिव रहे, तो ये चीज़ें इसमें होती है। तो हम इतना ही पे रखते हैं। आई होप आपको समझ में आई होगी। थैंक यू।